इस श्वास के अंदर ही वो गुरु महाराज जी बसे हुए हैं, जिसको करें पर ब्रह्म परमेश्वर। और इस अगर ये श्वास हमारी निकल जाए तो हम करोड़ सारी हमारी बात पूरी विश्व के भर की संपत्ति हो दे दें तो वो श्वास हमको फिर नहीं मिलेगी कभी भी, समझे नहीं। एक श्वास ये तब कर का एको सुमरो नाने का जल तर समाय सूझो काहे सुमरिए जो जामे ते ही मर जाए ना। उस श्वास को जानिए। और जो माँ के गर्भ से हमको बाहर आधी श्वास मिली और एक दिन सत्य है वो श्वास को जाना है, मतलब इस संसार में उसको रहना नहीं है तो जाएगा। तो ये यहाँ क्यों भेजा गया, परमात्मा ने क्यों भेजा कि आदमी अपना कल्याण करे। अपना कल्याण का मतलब अपने आप को जाने। जहाँ अपने आप को जान लेगा तो उसको उसका अनुभव होगा, जैसे गूंगे का गुड़, तो वो उसका अनुभव करेगा और मरते वक्त भी उसको याद है। कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, इन 84 योनि से अगर बचना है तो मनुष्य योनि से बड़ा कोई नहीं है। और जो मरते वक्त मुझे याद करता है करके मरता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तब वो आता है। तो भगवान कोई नहीं, कृष्ण भगवान थे वो भगवान ही है, आज के दिन भी है रहे। राम आए वो भी भगवान ही है आज के, लेकिन उनको हम आज के दिन उनको क्या मान रहे हैं, मतलब वह हैं तो नहीं है, थे अपने समय में। और अपने उनको उनने ज्ञान दिया, हर एक को अपने भक्तों को ज्ञान के द्वारा ही उनको आदमी समझ पाएगा। इसी प्रकार हर युग में भगवान यहाँ आते हैं और वो उस महापुरुष को पहचानने की आवश्यकता है। और सत्संग, सेवा, भजन, ये 3 चीज़ होना जरूरी है। हम 100 कमाते हैं, 100 में से पहले 10 होना चाहिए। 10 में तो 5 रुपया हमारा अच्छे मार्ग में जाना चाहिए। अच्छे मार्ग का मतलब ऐसा है साधु संतों में वल्ला पल्ला में जाना चाहिए। अगर हमारा 5 रुपया भी चले गया तो वो 5 रुपया कैसा मिलता है, ब्याज। कृष्ण भगवान भी कहते हैं तुम भगवान में मेरे ऊपर, तुम अगर मेरी आज्ञा के तुम चलो, तुम 100 कदम चलोगे, 1 कदम मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा, बढ़ूँगा। और उस चीज़ को जो जान लेता है उसके लिए अपना पराया सब एक चीज़ है। ये कहते हैं महाराज न। अब कैसे है सब एक चीज़, हम तो संसार के माया में पड़े हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ज़मीन मेरी है, ये किसी की है, किसी की नहीं है। ये हैं धर्मशाले। अब धर्मशाला का तेरे को बताऊँ, अब 30 मिनट का वो हो जाएगा। धर्मशाला क्या है, जो हम रह रहे हैं यहाँ, ये है धर्मशाला। मकान बनाया तो मकान है रहने के लिए, सब कुछ ही है, लेकिन है क्या धर्मशाला। तेरे को एक धर्मशाला की कहानी कहूँ।